हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हाइड्राइड्स के लेवल 1 का क्वेश्चन 63। ठीक है, आइए क्वेश्चन 63 को देखते हैं। हमको इस तरह का यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, ये हमको इस टाइप का यहाँ पे एक इन्होंने कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हमको करानी है NaOH के साथ में। तो आप बताइए, NaOH एक बेस है। बेस का काम क्या होता है? सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा? क्योंकि इस हाइड्रोजन को जब आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये O- और इस वाले OH के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि 1 इक्विवेलेंट ही लिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब फिर किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम? फिर रिएक्शन करा रहे हैं इसकी MEBr के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगी, आपकी एक SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये चीज़ इस तरह से लीव कर जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमको क्या दिखेगा? O के साथ में इस तरह से Me अटैच करके दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमको किस ऑप्शन में दे रखा है? आप देख सकते हो, ऐसा हमको ऑप्शन A में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा रिगार्डिंग SN1 रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। SN1 रिएक्शन जब भी होती है तो हम मानते हैं वहाँ पे आपका रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। वहाँ पे रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। और अगर ये दोनों प्रोसेस कहीं पे होते हैं तो हम बोलते हैं उस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन बोलते हैं। लेकिन SN1 रिएक्शन में कभी भी 100% रेसिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है। इन जनरल आपका जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से। ठीक है, केसेस होंगे जहाँ पे 100% भी हो जाए, लेकिन इन जनरल इन्वर्जन प्रोडक्ट आपका डोमिनेट करता है ओवर रिटेंशन प्रोडक्ट। अब सवाल आता है दिमाग में, ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए इस कंपाउंड में इस तरह से आपको SN1 रिएक्शन करवानी है। ठीक है, SN1 रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए SN1 रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि ये Br हट जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हो सकता है न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन में जुड़ जाए, या एक केस ऐसा है कि जब न्यूक्लियोफाइल हमारा इस डायरेक्शन से जुड़ जाए। यही तो दो केस हो सकते हैं। इस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे रिटेंशन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में। इसको आप क्या बोल दीजिएगा? इसको बोल दीजिएगा आप इन्वर्जन। अब समझते ये है कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों होता है इन कंपेरिजन टू रिटेंशन? इसलिए ज़्यादा होता है कि जब ये Br निकला, ठीक है, जब ये Br निकला तो यहाँ पे क्या बन गया होगा? आपका कार्बोकेटायन बन गया होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि Br निकलते ही 1000 किलोमीटर दूर चला गया। नहीं, Br निकलता है और इसी सॉल्यूशन में इसी कार्बोकेटायन के पास में रहता है। तो अगर जब इसी से ये पास में रह रहा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या कभी भी इस डायरेक्शन से अप्रोच कर पाएगा? नहीं, क्योंकि Br भी निगेटिव, न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिव, दोनों में हो जाएगा रिपल्शन। तो इस वजह से रिटेंशन वाले प्रोडक्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो इन्वर्जन वाला क्या होगा? ज़्यादा ही बनेगा। ठीक है, ये होता है इंटीमेट आयन पेयर, भी इसका रीजन है। इसी तरह से सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ओवरऑल समझाने की कोशिश ये की गई कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा है रिटेंशन से। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमको कंपाउंड क्या दिया? R2 ऑक्टाइल टोसाइलेट। ठीक है, तो उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लगा दिया OTS, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे CH3। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा R2 ऑक्टाइल टोसाइलेट का। हमको इसको R कॉन्फ़िगरेशन में बनाना है। ठीक है, हमको इसको R कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो हमने क्या किया? OTS को इस डायरेक्शन में रख दिया, C6H13 यहाँ रख दिया, CH3 यहाँ रख दिया और H यहाँ रख दिया। ठीक है, इस कार्बन को फोकस करते हुए बनाया। तो ये इधर से 6 कार्बन से अटैच है, तो ये C6H13। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलॉट करिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। इस तरह से करेंगे तो 1 2 3 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा R। इस तरह से R होना चाहिए, लेकिन आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा?
एस स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में किसको बनाना है, आर को बनाना है, यानी ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने सोची है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच सीखा करो कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यानी R2 की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, R2 ऑक्टाइल टोसाइलेट की करेक्ट स्ट्रक्चर जो होगी वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन अलॉट करके देखो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3 चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए एस, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो एस के जगह पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर। यानी क्वेश्चन में हमको इसका रिएक्शन कराने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है अपने को, हाइड्रोलिसिस करानी है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OTS हच के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, तो एक केस ये हो सकता है जब OH इस डायरेक्शन में आ जाए, और एक केस ऐसा हो सकता है जब OH आपका इस वाले डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, यही तो दो हो सकते हैं, बाकी सब ग्रुप क्या होंगे, एज इट इज़ आपके प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये R आ जाएगा, इसकी निकालोगे तो ये S आ जाएगा। अब बताओ ये प्रोडक्ट कैसा है आपका, ये तो रिटेंशन है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट कैसा है आपका, ये आपका इन्वर्जन है। आप बताओ दोनों में ज़्यादा किसको बनना चाहिए, इन्वर्जन ज़्यादा बनना चाहिए रिटेंशन से, यानी S वाला कंपाउंड आपका ज़्यादा बनेगा इन कंपेरिजन टू R। अब आप सभी ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन ए में क्या बोल रखा है, दोनों बराबर बनेंगे, गलत। ऑप्शन सी में बोला है केवल आर बनेगा, ऑप्शन डी में बोला है केवल एस बनेगा, गलत। ऑप्शन बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी भी आपका पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा है R/S जो है वो 1.5/1 है। क्या ये सही बात है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि R/S नहीं हो सकता, S/R होना चाहिए 1.5/1। ठीक है, क्योंकि S ज़्यादा बनेगा, तो यहाँ पे ये रेशियो गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए S/R। ठीक है, तो होप करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन 65, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेलेक्ट द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट फास्टर विथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। तो आप पहले मेरे को ये बताओ कि NaI इन एसीटोन ये किस तरह की रिएक्शन देता है, SN1 देता है या SN2। ये आपकी SN2 रिएक्शन लिखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम देखते हैं पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए में जो हमको स्ट्रक्चर दे रखा है वो दे रखा है 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। किस में ज़्यादा अच्छा SN2 रिएक्शन होगा, कोई सा भी रिएक्शन हो, अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें पार्ट ए में क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट बी को देखिए एक बार, हमको दे रखा है 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। जल्दी से एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी 1 ब्रोमोब्यूटेन की और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी 2 ब्रोमोब्यूटेन की। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री। SN1 रिएक्शन 1 डिग्री पे ज़्यादा अच्छे से होती है, तो ऊपर अच्छे से होगी, यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन हमारा इसमें आंसर होना चाहिए, जिसका नंबर है 3। तो 2,3 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 2,3 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question 66, among the given halide which one will give same product in both SN1 and SN2 reaction। कौन सा ऐसा हैलाइड है जो SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों सेम देगा। एक एक करके सभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, हमको कुछ इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे Br इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है, तो अगर आप देखो यहाँ से जब Br हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन अभी स्टेबल तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगी, बगल वाले कार्बन से बोलेगा हाइड्रोजन शिफ्ट करो, 1 हाइड्राइड शिफ्ट करके ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी SN1 प्रोडक्ट रीअरेंज बन जाएगा। तो ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन 2 को देखो, ऑप्शन 2 के साथ भी यही दिक्कत है हमारे साथ। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, जब ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन अभी 2 डिग्री, ये बगल वाले कार्बन से बोलेगा हाइड्रोजन का शिफ्ट कराने के लिए, शिफ्ट करा के अपने आप को इस तरह से एक स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर लेगा। तो SN2 प्रोडक्ट तो यहीं पे बनता है, लेकिन SN1 प्रोडक्ट इस कार्बन में बन जाएगा, तो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा डिफरेंस, जिस वजह से आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन 3 को देखो, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सिंपली Cl लगा हुआ है, तो SN1 में भी यही ज़्यादा स्टेबल, SN2 में भी यही बनेगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक ही, कुछ रीअरेंजमेंट का इसमें चांस ही नहीं है। ऑप्शन 4 भी देखिए, दिक्कत हमेशा आएगी SN1 रिएक्शन में। ठीक है, CH यहाँ पे लिखा हुआ है ET और यहाँ पे लिखा हुआ है Br। ठीक है, मैं एक बार इसमें थोड़ा सा इसी को ओपन कर देता हूँ इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है यहाँ पे। अब ये रीअरेंज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो H रीअरेंज करा दी तो फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये तो खुद में सबसे रीअरेंज है, मतलब खुद में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें भी कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो थर्ड और फोर्थ आपके ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें
आपका SN1 और SN2 दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, सेम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि SN1 और SN2 दोनों के दोनों सेम हो जाए तो हमेशा चेक करने की कोशिश किया करिए SN1 पे, जहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी वहाँ पे कभी प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा, जहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी वहाँ पे आपका सिमिलर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 67 जो क्वेश्चन है ना आपका, वो हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्वेश्चन 67 कब डिस्कस कर लिया, तो क्वेश्चन 67 आपका एकदम एग्जैक्ट सिमिलर है क्वेश्चन 16 से। ठीक है, अगर एक बार आप क्वेश्चन 16 देख लोगे, इसी सीरीज का अल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन 16 देख लोगे, जिसमें हमने अच्छे से NGP थ्योरी भी एक्सप्लेन की है, वही थ्योरी सिमिलर अप्लाई होगी, तो दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन 16 डिस्कस करके आपका टाइम बेकार नहीं करूंगा, हमने एक बार उसको डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पे उसको फिर से दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बार आपको ये देखना है तो क्वेश्चन 16 देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट का आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 में हमसे क्या बोलते हैं, एनीसोल प्लस एक्सेस HI के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए एनीसोल, ठीक है, एनीसोल क्या होता है, एनीसोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3। एनीसोल को ही हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, कई कई जगह इसको इस तरह से भी लिख देता है कि एनीसोल न लिख के लिख देगा स्मॉलेस्ट एरोमेटिक ईथर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन कराना है, HI के साथ में रिएक्शन कराना है, तो इससे क्या क्या निकलेगा, H+ और I-। सबसे पहले ऑक्सीजन H+ के ऊपर इस तरह से अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आता है I-। अब I- आइदर इस कार्बन पे अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, अटैक SN2 के थ्रू ही होगा। तो अब आप बताइए कहाँ पे अटैक करना ज़्यादा आसान है, ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, अटैक करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, तो आप देखोगे दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिल जाएगा OH और एक मिल जाएगा CH3I। ठीक है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड रिएक्ट फास्टर विथ NaCN इन SN2 मैकेनिज्म। SN2 में फास्टेस्ट कौन रिएक्शन करेगा, तो देखिए जो ऑप्शन ए है वो तो 3 डिग्री है, वहाँ तो नहीं हो सकता, ऑप्शन B, C, D में हो सकता है। ठीक है, और उसमें भी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे OTS है, ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे पास कुल मिला के थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है ऑप्शन बी और फाइनली एक बचता है हमारे पास इस तरह से ऑप्शन डी। तो इन दोनों में कहाँ अच्छे से होगा, तो ये कार्बन है 2 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री, कहाँ पे SN2 ज़्यादा अच्छे से होती है 1 डिग्री पे, इस वजह से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।